हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे आप सभी। तो भाई यूपी एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जो एक काउंसलिंग शेड्यूल होता है वो आउट हो चुका है। इस काउंसलिंग शेड्यूल के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या गाइडलाइंस, क्या रूल्स रेगुलेशन यूपी डीजीएमई ने इस काउंसलिंग को कराने के लिए अलर्ट किया गया है, तो वो भी देखेंगे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत स्टार्टिंग में आ जाते हैं कि भाई क्या शेड्यूल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो तिथि है 18 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में है। अब बड़ा अंडरस्टूड सा है, जैसे ही बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, तो उसका जैसे ही ये प्रोसेस करेगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी फी जमा करने का। मतलब रजिस्ट्रेशन करेगा तो अपने वो एप्लीकेशन नंबर और ये सब डिटेल डाल के लॉगिन करेगा। उसके पास में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वेरीफाई करेगा और वो वेरीफाई करने के बाद आप उसको पूरा डिटेल डाल के इंटर करेगा। मैं रजिस्ट्रेशन करते हुए दिखा दूंगा। तो 18 से 28 के बीच में, ठीक है। अभी डेट कब, वो अलॉटमेंट कब आएगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, इसकी डेट नहीं आई है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होंगे। सरकारी कॉलेज की काउंसलिंग के लिए 10th 12th और कैटेगरी सर्टिफिकेट कॉमा डोमिसाइल, ये सब गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो भैया 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए। मतलब 25 से इधर का चाहिए, इधर वाला नहीं चलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा इसका ट्रिपिकल होता है। इसकी एक वेरिफिकेशन की डेट होती है, उसके बीच में ऑनलाइन वेरीफाई होता है और फॉर्म को फिल करते समय एक नोडल सेंटर फिल किया जाता है। इन केस अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो एक स्पेशल ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से वेरीफाई हो जाए। उसके लिए जो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं इन्होंने, फॉर्म फिल करने के बाद, डिटेल करने के बाद इनको मेल करते रहो, कॉल करते रहो, तब वेरीफाई होते हैं। नहीं तो बहुत दिक्कत आती, लास्ट मोमेंट पे वेरीफाई होंगे, हो सकता है रिजेक्ट कर दें। भैया अचानक से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए तरीका है कि आप अपना वेरिफिकेशन जल्दी से करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको भाई नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, कॉल करके अलर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप नोडल सेंटर जाके अपना पता करें। अब अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से अप्लाई करता है तो उसको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होना पड़ेगा प्राइवेट एमबीबीएस के लिए। अगर स्टेट का है तब तो वो अपने राज्य में स्टेट से भी, मतलब कैटेगरी से क्वालिफाई करके पार्टिसिपेट कर सकता है। हालांकि इतनी कम कट ऑफ में प्राइवेट एमबीबीएस नहीं मिलेंगे। देखो सरकारी कॉलेज जनरल का मान के चलो 28 से 32 हजार रैंक के बीच में अगर है तो उसको मिल जाएगा। प्राइवेट के लिए मान के चलो 6.5 लाख रैंक तक अगर है ऑल इंडिया रैंक, तब उसको मिल जाएगा या मिल सकता है। सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा, 30,000 रुपये लगेगा। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है, सारा पोर्टल पे ऑनलाइन जमा होगा। प्राइवेट बीडीएस की कहानी है तो 1 लाख रुपए लगेगा। इसमें काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस ये 2 ही कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊं, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फी पेमेंट कर दी, उसी के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, तो सबसे पहला स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अब आपने क्या किया, दूसरे स्टेप पे फी पेमेंट कर दी, या वो रजिस्ट्रेशन फी हो या वो सिक्योरिटी अमाउंट हो, जो भी बन रहा था आपने दोनों स्टेप पेमेंट कर दी। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, तीसरे स्टेप पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार इसमें बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। पेमेंट यूपीआई या किसी और के अकाउंट यूज नहीं करें, सेम अकाउंट में ही रिफंड आता है, बिकॉज ये अमाउंट ना तो सिक्योरिटी कहीं एडजस्टेबल होती है, ये बाद में अलॉटमेंट प्रोसेस खत्म होने के बाद ये रिफंड आ जाता है जिस अकाउंट से डिडक्ट होता है, सेम अकाउंट से। तो भाई वेरिफिकेशन हो गया। अब जो भी रिजेक्ट होगा या अप्रूव्ड होगा वो ये सब बता देंगे आपको, ठीक है। अब और आगे आ जाए, रिजेक्ट हुआ, अप्रूव्ड हो गया। अब जिनका अप्रूव्ड हुआ होगा वो
एक मेरिट लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट आ गई। अच्छा, ये फॉर्म फिल करने के दौरान उन्होंने एक नोडल सेंटर भी पूछा होगा। वो नोडल सेंटर आप कोई अपने पास का सरकारी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। अब आपने मेरिट लिस्ट में देखा कि भैया हमारा प्रोफाइल वगैरह वेरीफाई है, मेरी चॉइस फिलिंग अब हो सकती है। तो अगला स्टेप आ जाता है चॉइस फिलिंग का। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग करना भी अपने आप में आर्ट है। फिल करने के साथ साथ आपको इसको लॉक्ड भी करना है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो चॉइस फिलिंग इनकम्प्लीट माना जाता है और वो इस काउंसलिंग में एक तरह से नल ट्रीट होता है। इसलिए लॉक जरूर करें। चॉइस फिलिंग कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितने कॉलेज डाले, क्या करें, तो मैं बोलूंगा भैया चॉइस फिलिंग कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत करो। जो कॉलेज आपको मिल रहा है एज पर द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, आप एज इट इज उसको उठा के कॉपी पेस्ट मत मारिए। हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। ऊपर के कॉलेजेस में 4-5 में तो सीक्वेंस वगैरह सब चल जाता है, बट नीचे का जो बहुत सफल करता है, बहुत नीचे वाला बहुत बार ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला बहुत बार नीचे भी आता है। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग आपको करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। गॉट इट। उसके बाद आपका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। आप उस अलॉटमेंट लेटर के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पे डेट ऑफ अनाउंसमेंट होगी, आपको पता चल जाएगा अलॉट क्या हुआ है। ये अलॉटमेंट होने के बाद आपको कहाँ पर जाना होगा, लेटर में एक नोडल सेंटर मेंशन होगा। वो नोडल सेंटर वो ऊपर वाला सेम भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है। समझ गए? ये वाला और ये वाला सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो जो लेटर में प्रोविजनल लेटर में मेंशन होगा आपको वहां पर जाना होगा। जब जाएंगे नोडल सेंटर तो भैया डीडी लेके जाएंगे। डीडी किस नाम पे बनेगी, यहां पर दिख रहा होगा साइड में, डीजीएमई के नाम पे डीडी बनती है। वो सारा फीस जो भी कॉलेज का फीस होगा वो लेके जाना होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, वो वेरीफाई होंगे और पोर्टल पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग फाइनल हो जाती है। 8 नंबर स्टेप फिजिकल रिपोर्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। और दूसरी चीज मैं बताऊं, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट भी होता है, तो आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो रिपोर्ट करके आप राउंड 2 में भी जा सकते हैं, इधर राउंड 3 में भी जा सकते हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, हाँ 3 के बाद आप 4th में नहीं अपग्रेड कर सकते हैं और इधर 4th के बाद भी 5th में आप नहीं अपग्रेड कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको इस पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि कितने कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, अभी बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। जिनकी उम्मीद लगा के बैठे थे वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, एक साथ नहीं बढ़ते हैं। तो अपडेट का बहुत बड़ा खेल होता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी प्रोसेस शेयर करी है कि अगर आप अपनी काउंसलिंग सेल्फ कर रहे हो तो कैसे करनी होगी। 2 लाख रुपए पोर्टल पे जमा होते हैं, उनकी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनती है। पहले 2-3 साल पहले, 3 साल पहले करीब ऐसा हुआ करता था, नोडल सेंटर पर जाकर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का कराना होता था। अब वो प्रोसेस समाप्त हो चुका है। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी अमाउंट जमा होता है, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले मॉपअप राउंड भी ऑफलाइन होता था। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राइवेट एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, बात करो भाई, हेल्प की जाएगी आपकी पूरी। कॉलेज अच्छे से अलॉटमेंट कराया जाएगा। हर साल सबसे ज़्यादा काउंसलिंग हम लोग यूपी एमबीबीएस की करते हैं। बाय बाय।